नमस्कार नमस्कार नमस्कार। मेरा नाम है राजीव कुमार बजाज। आप सब लोगों से माफ़ी, एक हफ्ते के लिए मैं यहाँ नहीं था। प्रदीप जी नमस्कार। नमस्कार सर, नमस्कार नमस्कार। और इस वक्त एडवोकेट प्रदीप नामदियार जी और मैं हूँ कहाँ पर? हम हैं नेशन नाउ पर। नेशन नाउ है हमेशा आपके साथ और हमेशा ही आपके साथ रहेगा। फिलहाल आप सब लोगों को जय हिंद, जय महाराष्ट्र, जय भवानी, जय शिवाजी, वंदे मातरम। वंदे मातरम। जय सिया राम। जय सिया राम। So Pradeep ji, do you think that I think in my personal opinion, I think the Congress has shot itself in the foot again by rejecting the invitation to the Ram Mandir. अरे भाई, कोई धार्मिक स्थान है, किसी धार्मिक स्थान का उद्घाटन है, उसको कोई मना नहीं करते आप। सर, this is विश्व sorry go ahead. This as the विश्व हिंदू परिषद calls अखंड ब्रह्मांड, पृथ्वी और स्वर्ग बहुत बेताबी से देख रहा है। एक ऐतिहासिक इवेंट हो रहा है 22 जनवरी 12:22 पे। I don't think anyone should have left even a single chance of trying not to attend this particular event. They should have been a part of this particular event, even if they believe that BJP is making it a BJP show. So what? 550 as they describe themselves, Amit Shah, JP Nadda, Narendra Modi ji, 550 साल के बाद अगर पुनर्निर्माण हो रहा है, it's something historic for the country. अरे भाई, मुझे अभी तक याद है प्रदीप जी, मैं आपको बताऊं, 1992 की बात है, 6 दिसंबर, जब बाबरी मस्जिद जो है, अब हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब कहते हैं बाबरी मस्जिद की शहादत हुई, हम लोग कहते हैं वो डिमोलिश हुई, तोड़क कार्रवाई हुई, राम भक्तों ने जाकर के तोड़ दिया उसको, हम तो वहीं थे। अब उसके बाद जो कांग्रेस के लोगों से जो बात हुई हमारी, नरसिंह राव जी जो सो गए थे और फ़ोन नहीं उठा रहे थे कि भाई ये हो रहा है वहाँ पे, आप उठिए। प्रधानमंत्री नरसिंह राव जी सो गए थे उस वक्त। अब मेरा ये कहना है, हम लोगों ने जो कांग्रेस के लोगों से बात करी ऑफ द रिकॉर्ड, हर एक ने कहा बहुत अच्छा हुआ भाई, इससे ज़्यादा अच्छी बात कोई और हो नहीं सकती है। मैं आपको बता रहा हूं कि जितने भी कांग्रेस के लोग हैं वास्तविकता में दर्शन करने को जाना चाहते हैं। ये क्या सोच है मेरी समझ के बाहर है। कहते हैं साहब आरएसएस बीजेपी का फंक्शन है, सो व्हाट? अरे सो व्हाट? जैसे रिपब्लिक डे, क्या रिपब्लिक डे भारतीय जनता पार्टी नहीं मनाती है? 15 अगस्त जो है, क्या उस वक्त झंडारोहण नहीं होता है? कितने सालों से नरेंद्र मोदी जी भाषण दे रहे हैं, 9 साल हो गए हैं, मतलब इस साल दोबारा 10वें साल में भी देंगे, तो क्या आप उसका भी बहिष्कार करेंगे? मतलब क्या हुआ ये दिस इज अ नेशनल इवेंट। इट इज नॉट जस्ट अ नेशनल इवेंट, इट इज नॉट जस्ट अ नेशन वाइड इवेंट। इन माय ओपिनियन, एज यू सेड वेरी राइटली जस्ट नाउ, इट्स अ वर्ल्ड वाइड इवेंट। श्री राम के मंदिर का उद्घाटन 496 साल के बाद, अमित शाह जी ने कहा 550 साल के बाद, बिकॉज ही हैज इंक्लूडेड द 50 years ऑफ स्ट्रगल बिफोर दैट, बिफोर द फर्स्ट बैटल ऑफ पानीपत जी। 50 साल बाबर ट्राइड टू एंटर इंडिया। 550 साल सर हमने इनवाइट किया था। 550 साल की स्ट्रगल के बाद अब जा करके राम मंदिर को आज़ादी मिली है। श्री रामलला एक भव्य मंदिर में वापस जाएंगे। मेरा ये कहना है कि इसको तो सबका स्वागत, सब लोगों को इसका स्वागत करना चाहिए और जाना चाहिए, स्पेशली जिसको न्योता मिला है राम मंदिर न्यास से। देखिए साहब, सबसे बड़ी बात यहाँ पर यह है, और ये मैं चाहूँगा कि हमारे दर्शक इस पर रिएक्ट करें। द इन्वाइटी, द होस्ट इज नॉट द बीजेपी। भारतीय जनता पार्टी होस्ट नहीं है साहब। होस्ट जो है, यानी जो आपको बतौर एज ए मेहमान जो आपको आमंत्रित कर रहे हैं, वो राम मंदिर न्यास है ना। हाउ कैन यू जस्ट से वी आर नॉट गोइंग ओवर देयर बिकॉज़ इट्स अ पॉलिटिकल फंक्शन? ये क्या मतलब हुआ? मेरी समझ के बाहर है। आप भी बनाइए पॉलिटिकल फंक्शन कि ये इनकम्प्लीट है, ये So what? इनकम्प्लीट है तो ठीक नहीं है। So what? बीजेपी का नंबर 2 बीजेपी इवेंट है। थर्ड, ये दिस पर्टिकुलर पीरियड इज नॉट नोन टू बी वेरी गुड फॉर एनी काइंड ऑफ इवेंट। दिस ये मुहूर्त ठीक नहीं है, मुहूर्त ठीक नहीं है। अरे आप ही के शो में बैठ करके बिल्कुल दो महानुभव, सबसे बड़े ज्योतिषाचार्य हिंदुस्तान के, उन्होंने बैठ करके कहा कि इससे ज्यादा अच्छा मुहूर्त हो नहीं सकता। एक ने तो ये आके कहा, मतलब राजेश चौधरी, वीके चौधरी साहब के जो बेटे हैं, और उसके पहले राजेश हसीजा जी, उन्होंने ये कहा, जो सिस्टम्स अप्रोच के करता धरता है, जिन्होंने सिस्टम्स अप्रोच का दोबारा मतलब सबसे दोबारा क्या पुनर्जन्म किया, वो कहते हैं कि ये मुहूर्त तो श्री राम ने खुद निकाला है। खुद निकाला। शायद यही वजह है कि श्री राम नहीं चाहते कि ये लोग आए यहाँ पे। मुझे तो ऐसा लग रहा है, क्योंकि आई थिंक द कांग्रेस now desperately wants to commit suicide. मुझे तो ऐसा लग रहा है। Oh, probably they have taken a stand. They have taken a stand कि ये पूरे 80% consolidation of Hindu votes के लिए नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं, and there don't seems to be any way that we can penetrate this. तो हमारे बेस्ट है कि 14 to 20% जो मुस्लिम पॉपुलेशन है,
उसको हम लोग सर वो भी नहीं मिलेगा। अरे प्रदीप जी वो भी नहीं मिलेगा। अब तो क्या हो गया है कि हर दरगाह में भारत की हर दरगाह में 22 जनवरी को दिया जलाया जाएगा, स्पेशली इस बात के लिए कि रामलला अपने घर जा रहे हैं। तो व्हाट मुस्लिम वोट, किसकी बात कर रहे हैं? इन एनी इवेंट आई थिंक वी गॉट मिस्टर अभिषेक मिश्रा विद अस ऑफ द बीजेपी, द वेरी यंग एंड डायनामिक एंड द राइजिंग स्टार ऑफ द भारतीय जनता पार्टी, मिस्टर अभिषेक मिश्रा। अभिषेक मिश्रा जी नमस्कार। नमस्कार नमस्कार। जय सिया राम, कैसे हैं सर? जय श्री राम। जय सिया राम, जय सिया राम। और सर ने आज बिल्कुल, आप देखें, ध्यान से देखें, गुरुवार है, बृहस्पति का रंग भी पहना हुआ है, पीला रंग पहना हुआ है, बहुत खूबसूरत लग रहे हैं। तो सर मुझे लग रहा है श्री राम नहीं चाहते कि कांग्रेस के लोग वहां पर आए। कांग्रेस ने खुद कह दिया कि हम लोग नहीं आ रहे। ये क्या अजीबोगरीब बात है यार। अरे धर्म संस्थान की एक का उद्घाटन हुआ, मैं कहता हूं चलो ये राम मंदिर नहीं है, कोई भी है, एनी टेम्पल, नाउ you should be proud to be invited, for God's sake, how can you say no? अभिषेक मिश्रा जी। देखिए, मैंने आपको पहले भी डिबेट में बताया था कि हनुमान चालीसा में लिखा गया है, वर्णित है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुना। तो वहां पे जहां प्रभु राम जी के मंदिर की प्राण प्रतिष्ठा होगी, वहां हनुमान जी विराजमान होंगे, क्योंकि हनुमान जी सदा राम जी की सेवा में रहते हैं जी। और हनुमान जी ये एकदम निश्चित करते हैं कि जो गलत प्रवृत्ति के लोग हैं, जो राक्षसी प्रवृत्ति के लोग हैं, जो दानवी प्रकृति के लोग हैं, जो सनातन धर्म के विरोध हैं, वो निकट नहीं आ पाए। तो उसी को तुलसीदास जी ने लिख दिया है, भूत पिचास निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। तो लोग इसके निकट आ ही नहीं, उनके हाथ में उनको निमंत्रण पत्र मिल गया जी, तो भी उनका बुद्धि फिर गई, उनकी दुष्ट बुद्धि, और उनको कहा हम नहीं आएंगे क्योंकि हनुमान जी उनको आने नहीं देंगे। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। वहां नहीं आ सकते। अरे बाप रे बाप, ये क्या कर दिया इन्होंने, मेरी तो समझ के बाहर है। मतलब या इतनी अकल तो हर एक में होती है, क्या करेगा इन लोगों के बारे में क्या कहें। हाँ, लेकिन एक और खबर आई है, चलिए इनको छोड़िए अभिषेक मिश्रा जी, कि तकरीबन 3 करोड़ लोग, 3 या 4 करोड़ लोग पूरे हिंदुस्तान से अगले 3 महीने में वहां पर ट्रेन में आएंगे, ले जाए जाएंगे। विश्व हिंदू परिषद, राम मंदिर न्यास, RSS, बाकी जितने भी लोग हैं वो सब लोग इसका प्रयास कर रहे हैं कि जितने लोगों को दर्शन करना है वहां पर लेके जाया जाएगा। बट दैट विल बी अ वेरी बिग ऑपरेशन, राइट? इट इज गोइंग टू बी ह्यूज, द एंटायर थिंग इज गोइंग टू बी ह्यूज, एंड आई हैव आल्सो बीन टोल्ड दैट वर्ल्ड वाइड देयर आर गोइंग टू बी सेलिब्रेशंस विद रिगार्ड टू द राम मंदिर इनॉग्रेशन। रामलला अपने घर वापस आ रहे हैं। हमने सुना है थाईलैंड में, सिंगापुर में, इंडोनेशिया में, और तो और छोड़िए मलेशिया में, USA में और UK में तो है ही, साथ में फ्रांस, जर्मनी एंड इवन रशिया, देयर आर गोइंग टू बी सेलिब्रेशंस। अभिषेक मिश्रा जी, अगर आपको इसके बारे में कोई ज्ञान है तो बताएं। देखिए, पूरे विश्व में जो सनातन को मानते हैं, और आज धरती में अगर सबसे ज्यादा मान्यता किसी की है तो सनातन धर्म की है। जो ईसाई पंथ के लोग हैं, बौद्ध पंथ के लोग हैं, अन्य धर्म को मानने वाले भी इस बात को धीरे धीरे मानने लगे हैं कि सनातन मूल्य, सनातन आध्यात्मिक मूल्य, वो सनातन वैदिक धर्म में ही है, हिंदू धर्म में ही है। तो पूरे विश्व में इस बात की प्रसन्नता है कि आखिरकार प्रभु राम जी का भव्य मंदिर उनके जन्म स्थान में निर्माण हो चुका है। अब सनातन धर्म का जो ध्वज है वो जब तक ये धरती है तब तक वो फहरेगा। सत्य की विजय हुई, अब बाबर की मानसिकता की पराजय हुई, और सात्विकता की, धैर्य की, सत्य की विजय हुई। तो पूरा विश्व इस पे आनंदित होगा ही। और ट्रेन से 3 करोड़ क्या, 30 करोड़ लोग भविष्य में जाएंगे। तो शुरुआती तौर ये तो अगले 3 महीने की बात है बस। हर भारतवासी जो भारत प्रेमी होगा वो निश्चित जाएगा। अब कोई रोम प्रेमी होगा, कोई कराची प्रेमी होगा, तो वो नहीं जाएगा। अब इसी से पता चल जाएगा, जो नहीं जाएगा इसका मतलब वो रोम या कराची प्रेमी है, इसी से और जो जाएगा वो भारत प्रेमी है। पता चल जाएगा कौन गया नहीं गया उसी से। और रोम के जो पोप हैं वो नरेंद्र मोदी को अपना भाई मानते हैं, ये भी सुन लीजिए, उनकी एडवाइस लेते हैं वो। He has such great respect for him, for Mr. Narendra Modi. Just like today, there was a delegation from Ajmer Sharif, by the way, that met Modi ji. और मोदी जी ने चादर दी है ख्वाजा साहब की दरगाह पर चढ़ाने के लिए, और साथ में ये भी कहा है कि हर दरगाह में एक दिया जलाया जाएगा।
पूरे हिंदुस्तान में। एंड व्हाट इज मोर, जितने भी दरगाह हैं पूरे हिंदुस्तान में, सब लोगों ने एक हुक्मनामा जारी कर दिया है, फतवा जारी कर दिया है कि दिया जलाया जाएगा 22 जनवरी को। जी सर, अभिषेक मिश्रा जी। देखिए, अन्य धर्म के लोग, माइनॉरिटी धर्म के लोग भी इस बात से प्रसन्न हैं कि आखिरकार प्रभु राम अपने जन्म स्थान पे विराजमान होंगे, उनकी प्राण प्रतिष्ठा। हर व्यक्ति जो धर्म को मानता है वो दूसरे धर्म का भी सम्मान करता है, क्योंकि ईश्वर हर जगह विद्यमान है। समस्त रास्ते एक ही ईश्वर की तरफ जा रहे हैं। और प्रभु राम को इस्लामी धर्म के भी लोग भी मानते हैं कि वो एक आदर्श देवता है। तो इस्लाम धर्म के लोग जो हमारे भाई हैं, जो भारत प्रेमी हैं, जो देश प्रेमी हैं, देश की संस्कृति को मानते हैं, क्योंकि उनके पूर्वज भी इसी संस्कृति से थे, वो भी प्रभु राम के जिस दिन जन्म स्थान मंदिर का भव्य उद्घाटन होगा, प्राण प्रतिष्ठा होगी, वो भी उस राष्ट्र यज्ञ में अपनी उपस्थिति दर्ज कराएंगे। जबरदस्त। प्रदीप जी, वन सेकेंड। सबसे बड़ी बात यहाँ पर ये है, देयर आर ओवर 350 उर्दू रामायण written by Muslims and Hindus, of course, mostly by Muslims, and some of them are so beautiful, they are worth reading. जी प्रदीप जी, आप कुछ बोल रहे थे, बताइए। आपने कहा कि सब धर्म एक साथ मिलकर प्रभु राम का स्वागत कर रहे हैं, बट प्राइम मिनिस्टर मोदी ने इस चीज को हाईलाइट कर दिया कि गठबंधन गठबंधन सनातन धर्म के खिलाफ है और कंटिन्यूस hurting the sentiments of Sanatan Dharma, people who believe in Sanatan Dharma. It started with Sam Pitroda, then Priyank Kharge, A. Raja, Junior Stalin, Sitaram Yechuri, Maurya from S Samajwadi Party, then Lalu Prasad Yadav Party के फतेह बहादुर सिंह जो सरस्वती। तो मोदी साहब ने हाईलाइट कर दिया when he was speaking in Kerala कि why are the गठबंधन गठबंधन trying to hurt the sentiments of सनातन धर्म। आप थोड़ा इसमें इलाबोरेट करेंगे अभिषेक मिश्रा जी? देखिए, जो इंडिया अलायंस है ये बेसिकली विदेशी ताकतों के इशारे पे चल रही है। का एक ही मकसद है कि भारत की इंटीग्रिटी को चोट पहुंचाना। ये भविष्य में कहीं ना कहीं चीन के साथ और अन्य देशों के साथ ये अंदर से इनके तार जुड़े हुए हैं। कांग्रेस पार्टी ने तो एक एग्रीमेंट किया है ना चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी के साथ। तो ये लोग हर वो काम करेंगे जो भारत के धर्म, संस्कृति, भारत की अखंडता, भारत की इंटीग्रिटी के विरुद्ध में होगा। इसलिए इंडिया अलायंस से किसी प्रकार का उम्मीद हमें नहीं करना चाहिए। वो लोग विदेशी ताकतों के इशारे पे ये सब कर रहे हैं, और मैं पहले की डिबेट्स में इस बारे में मैं बहुत विस्तार से बता चुका हूँ। लेकिन अभिषेक मिश्रा जी, अभी एक चाइनीज डेलीगेशन आरएसएस से मिलने गई थी, उस विषय के बारे में क्या कहेंगे आप? देखिए, डेलीगेशन का मुलाकात हो जाए, मैं आपसे मिल लूं बजाज जी, वो अलग विषय है। मैं आपके साथ एक नॉन डिस्क्लोज्ड एग्रीमेंट कर लूं साइंड, वो अलग विषय है। मिलना और एग्रीमेंट करना जो डिस्क्लोज नहीं किया जाएगा, सीक्रेट एग्रीमेंट। कांग्रेस ने सीक्रेट एग्रीमेंट साइन किया, संघ का सिर्फ मुलाकात हुआ है, बहुत अंतर है। मुलाकात तो विचार का आदान प्रदान के लिए किया जाता है। But the Congress says there is nothing like that. There is nothing at all like that. There is no such secret document. There is no such non-disclosure agreement. That's what they say. कांग्रेस पार्टी ने कभी क्या माना? उसने कभी माना कि उनके वजह से ही आज पाकिस्तान के हाथ में पीओके है? क्या उन्होंने माना कि चीन ने कब्जा किया उनकी गलती की वजह से? क्या उन्होंने कभी माना कि देश में 60 साल तक विकास नहीं हो पाया उनकी वजह से? क्या उन्होंने माना कि 91 में हमारा इकोनॉमी डिस्ट्रॉय हो गया था इनकी सोशलिस्ट पॉलिसीज के वजह से? कांग्रेस का काम है देश को बर्बाद करो, गांधी परिवार को राज कराओ, और इस दो हेतु में वो कुछ भी और मानने को तैयार नहीं है। गांधी परिवार का राज हो, यही कांग्रेस पार्टी के अस्तित्व का कारण है, और देश का बुरा हो, ये उनका दूसरा मकसद है। इसलिए इस पार्टी की किसी बात पे भरोसा मत कीजिए। और दूसरी चीज ये है कि राहुल गांधी जी की न्याय यात्रा को अब इजाजत दे दी गई है मणिपुर से। मणिपुर की सरकार ने कह दिया कि आप ले जा सकते हैं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। आपको लगता है कि इस न्याय यात्रा की वजह से कांग्रेस की ऑर्गेनाइजेशन में और कांग्रेस की जो पॉपुलैरिटी है उसमें कोई इजाफा होगा सर? नहीं, राहुल गांधी को आज नहीं तो कल न्याय मिलेगा। उनको न्याय मिलेगा कि उनको जो कांग्रेस पार्टी जबरदस्ती उनसे काम लेती है, वो उनको न्याय मिलकर छुटकारा मिलेगा। और एक हवाई जहाज पद यात्रा और बस यात्रा के बाद एक हवाई जहाज यात्रा होगी, जिससे वो हमेशा के लिए
भारत छोड़ के इटली में जाएंगे और वहां बस जाएंगे। उस दिन उनको न्याय मिल जाएगा कि जो जिस पॉलिटिक्स को उन्होंने पॉइजन कह दिया, जिस पावर को उन्होंने पॉइजन कह दिया और उनको कांग्रेस पार्टी काम करा रही है, तो उस पॉइजन से राहुल गांधी को छुटकारा मिलेगा और उनको न्याय मिलेगा। और निश्चित इस बस यात्रा के बाद उनकी एक हवाई यात्रा होगी, जो इटली जाके वो बसेंगे। उस हवाई यात्रा में हमारी प्रतीक्षा वो होगी हवाई न्याय यात्रा। No, अभिषेक मिश्रा जी, मोदी साहब ने कहा, नरेंद्र मोदी प्राइम मिनिस्टर सेड, हम जब लक्षद्वीप में जाते हैं वी टेक विकसित भारत का कार्यक्रम लेके जाते हैं। हमने 1100 और 200 करोड़ का प्रोजेक्ट लेके लक्षद्वीप में गए थे। मोदी साहब ने कहा मगर परिवारवाद वाले जब जाते हैं, उनका रेफरेंस राजीव गांधी का था, बोले आप पिकनिक मनाने जाते हो, आप पिकनिक मनाने जाते हो on the Vikrant। बट यस एंड बट खड़गे साहब बोल रहे हैं कि आप लक्षद्वीप गए थे, आप मणिपुर क्यों नहीं गए? नाउ हाउ डू यू हैंडल दिस काइंड ऑफ क्वेश्चंस में खड़गे साहब पूछ रहे हैं मणिपुर आप क्यों नहीं गए जब लक्षद्वीप जा सकते हो? एंड ही इज टेकिंग दैट एज अ क्यू, लक्षद्वीप गया तो आपको मणिपुर जाना ही चाहिए था। खड़गे जी जो है वो कांग्रेस के सबसे विफल राष्ट्र अध्यक्ष साबित होने के रास्ते पे है। इस बार जब 24 में कांग्रेस के सिर्फ 20 सांसद आएंगे, क्योंकि अब राम मंदिर के उद्घाटन में वो नहीं गए हैं, तो कोई भी राम भक्त उनको वोट करेगा नहीं। भारत में अभी भी राम भक्त कांग्रेस कार्यकर्ताओं से 10 गुना ज्यादा हैं। तो खड़गे सबसे विफल राष्ट्र अध्यक्ष घोषित होंगे। इतिहास में इनका नाम दर्ज होगा कि उन्होंने कांग्रेस पार्टी को डुबाने का काम, जो राहुल गांधी ने 50 तक लाए थे, वो खड़गे 20 सीट तक इसको ले आएंगे। तो खड़गे जी के बयान पे कोई ध्यान ना दिया जाए। और जहां तक बात है लक्षद्वीप की, तो ये लक्ष्य बना चुका है मोदी जी कि लक्षद्वीप का विकास होगा और लक्षद्वीप वर्ल्ड टूरिस्ट स्पॉट के रूप में उभरेगा। और जहाँ तक मणिपुर की बात है, तो मणिपुर जो है वो ऑलरेडी वहाँ एक स्टेट गवर्नमेंट काम कर रही है। लक्षद्वीप एक यूनियन टेरिटरी है, तो इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट को उसमें ज़्यादा दखल देना पड़ता है। मणिपुर में स्टेट गवर्नमेंट है और स्टेट गवर्नमेंट अपना काम कर रही है, इसलिए वहाँ पे मोदी जी को स्वयं जाके उनको टूरिज्म प्रमोट मणिपुर का नहीं करने की आवश्यकता है। मणिपुर ऑलरेडी वर्ल्ड मैप में है, लक्षद्वीप को कराना है। और क्योंकि वो यूनियन टेरिटरी है, तो खड़गे जी ये टेक्निकल पॉइंट्स पे जाते नहीं है। वो यूटी है तो सेंटर को इंटरवीन करना ही पड़ेगा। But he was not talking about tourism, Mr. Mallikarjun Kharge. What he was saying was that Manipur is still burning because just last week there was another incident in Manipur where 3 or 4 people were killed. That's what Mr. Kharge is saying. So why is Manipur still tense and why is the situation over there still so stressful? It's been since May the 2nd. देखिए, मणिपुर का जो सिचुएशन है वो होम मिनिस्ट्री और इसमें जो स्टेट गवर्नमेंट और विभिन्न इंटेलिजेंस एजेंसी उस पर काम कर रही है। खड़गे जी का टेंशन ये है कि अब मोदी जी 400 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट्स के साथ जो है एनडीए अलायंस जी वो आ रहा है, तो अब इनका टेंशन ये है कि इसके बाद हम चेहरा क्या दिखाएंगे। तो वो बर्निंग, मणिपुर बर्निंग नहीं, उनका हार्ट बर्निंग हो रहा है कि इसके बाद मेरा भविष्य क्या होगा। तो मैं आपको दोबारा रिक्वेस्ट करता हूँ, खड़गे जी सबसे विफल राष्ट्र अध्यक्ष साबित होंगे और मुझे लगता है जून के फर्स्ट वीक में खड़गे जी का इस्तीफा शायद हो जाएगा राष्ट्र अध्यक्ष के पद से। क्योंकि जब 20 सांसद आएगा, सबसे पहले काम कि मैं आज आपको भविष्यवाणी कर रहा हूँ, भविष्यवाणी सुन लीजिए। बयान ये होगा खड़गे जी का, गांधी परिवार जिम्मेदार नहीं है, राहुल जी सोनिया जी जिम्मेदार नहीं है, जिम्मेदार मैं हूं मल्लिकार्जुन खड़गे और मैं इस कांग्रेस की 20 सीट ही केवल मिला इस हार के लिए इस्तीफा देता हूं। सोनिया माता की जय, राहुल बाबा की जय। यही बयान आएगा फर्स्ट वीक ऑफ जून में 2024 में और खड़गे जी इस्तीफा देंगे और गांधी परिवार को क्लीन चिट देंगे। भविष्यवाणी आप ले लीजिए। अभिषेक मिश्रा जी, we'll record this. Yeah, we'll keep it safe. We're going to keep it very safe. Forecast. This is being recorded anyway. So guys, please keep this particular part safe, where Mr. Abhishek Mishra has predicted that when the Congress is likely to get only 20 seats, that's what he says in the Lok Sabha 24 elections. After that, Kharge ji will take all the responsibility onto his shoulders and will say the Gandhi family is not responsible for this. जी प्रदीप जी, आप कुछ बोल रहे थे? राहुल जी बोलिए, कुछ बोल रहे थे आप अभिषेक मिश्रा जी? जी हाँ, नॉट ओनली टेक रिस्पांसिबिलिटी, वो इस्तीफा भी देंगे जी, and he will resign as president. जी, and
Rahul And Gandhi will replace Rahul him. Gandhi says that BJP बेटी बचाओ का कैंपेन यू हैव इन अ बिग वे. मोदी साहब बोलते हैं बेटी बचाओ, बट असलियत में बीजेपी है दोषी बचाओ. जो दोष करने वाले हैं, एक्यूज है, उनको बचाने वाले पार्टी है बीजेपी. अब तरह तरह के एग्जांपल, यूपी के कुछ रेप केसेस के बारे में बात कर रहे हैं, रेसलर्स के बारे में बात करते हैं, बिल्किस बानो के बारे में बात करते हैं. तो you have a tough time defending this particular accusation because cases after cases highlighted by the Congress, Mallikarjun Kharge, Rahul Gandhi shows बेटी बचाओ नहीं दोषी बचाओ. You want to respond to that, अभिषेक मिश्रा जी? मैं दूसरी भविष्यवाणी कर दूं. लोकसभा चुनाव के 5 महीने के अंदर राहुल गांधी राजनीति छोड़ के हवाई जहाज के माध्यम से, एक हवाई न्याय यात्रा के माध्यम से परमानेंट विदेश इटली में सेटल हो जाएंगे. ये मेरी दूसरी भविष्यवाणी है, आप प्लीज रिकॉर्ड कर लीजिए. बट दैट स्टिल डज नॉट आंसर द क्वेश्चन. नहीं, क्योंकि बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी में जो गैंग रेप हुआ वो भारतीय जनता पार्टी आईटी सेल के लोग थे. ये भी सामने आ गया है कि भारतीय जनता पार्टी के कुछ ऑफिस बेरर भी थे. एंड द भारतीय जनता पार्टी ओनली टुक एक्शन अगेंस्ट देम आफ्टर देयर वाज अ ह्यू एंड क्राई ऑन सोशल मीडिया 2 months लेटर. अभिषेक मिश्रा जी, बनारस की बात कर रहा हूं, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी की. जो भी महिला से अपराध करेगा उसको बख्शा नहीं जाएगा. सिंपल. उसमें कोई पॉलिटिक्स नहीं हो सकता. महिला के खिलाफ कोई भी अपराध, गैंगरेप तो सबसे सीरियस अपराध है जी, कोई भी अपराध होगा उसको स्ट्रिक्टेस्ट एंड हार्शेस्ट पनिशमेंट दिया जाएगा. और अगर कोई लापरवाही हुई है कहीं पे तो उसकी भी जांच की जाएगी और जिन्होंने लापरवाही की उनको भी सजा दी जाएगी. महिला के सम्मान में कोई कॉम्प्रोमाइज भारतीय जनता पार्टी या भारत देश को भी बर्दाश्त नहीं है. Judiciary, do you believe that judiciary has displayed absolute sense of integrity, judicial integrity, sturdy independence, where Bilkis Banu case is there? They pulled up the Gujarat government. They said this is not within your particular purview. तो बार बार राहुल गांधी को जो चांस था कि जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, लोकतंत्र खतरे में है, opposition is being targeted, minorities are living in fear and right wing activism has increased. So this particular decision by the Supreme Court, do you believe it's पूरे देश का जो faith है independent judiciary पे, is restored that particular high standards of sturdy independence? अभिषेक मिश्रा जी. देखिए, जो कोर्ट ने फैसला दिया है मैं उस पर कोई कमेंट नहीं करूंगा. हमें कोर्ट के फैसले का सम्मान करना चाहिए और जो भी लर्नेड जजेस ने जो भी उसमें अपने ऑब्जर्वेशन दिया है हमें उसे स्वीकार करते हैं. कोर्ट के फैसले पे द पॉलिटिकल पार्टी आई कैन जी. मगर राहुल गांधी का जो चांस था बार बार कि जुडिशरी इज बीइंग इंटिमिडेटेड, दैट हैज बीन प्रूव्ड रॉन्ग, इज इट? राहुल गांधी एज अ ह्यूमन बीइंग is a wrong human being. He is in the wrong country because he does not love India. He loves abroad. He should go abroad. That's why whatever he speaks I don't know about why you keep saying that. I mean, in terms of the fact, Mr. Abhishek Mishra ji, you always say that about Rahul Gandhi not loving the country. Now, here's a man who lost his uncle, suddenly in an air accident, who saw his grandmother being murdered, assassinated by her own security guards. He saw his father come back in pieces. In fact, they couldn't even collect his body. Now, don't you think he is sacrificed enough? At least that's what everybody in the Congress says, and a lot of other people also say that. Now, if he did not love the country, why would he still be here? The best time for them to go would have been when Mr. Narasimha Rao was in power, and they would have just left. Abhishek Mishra ji. Mataji, Rome ki Mataji is here. That's why he is here. She lost her husband. Yes. She lost her husband to a terrorist attack. Yeah. He came back Yes. only in his shoes. I know. They were able to recognize only his right ass shoes. Yeah. And the rest. So she's also sacrificed quite a lot. Yes, So- as she has sacrificed personally. I agree with you. Yes. But personal sacrifice does not translate, okay, into a commitment toward development of the country. Personal sacrifice, because, okay, I'll give you a point now today, Bajaj ji. Very good point you have made. Then Please. let us come to the conclusion then. Please. She was the one
it is on record, who had told Rajiv Gandhi ji, please don't join Indian politics. Yes, she said. And Yes. what is more, One second. she's admitted as So much. it proves, Sir, she admitted as much in an interview to me. Yes. it proves that the Roman lady, Italian ma'am, did not love India and its people. She was telling her husband, don't serve Indians, don't join Indian politics. That's what I'm saying. They don't love India, they don't love Indian politics, they don't love Indian people. She's not Roman. She's Sicilian. If you go to Sicily, you will find there's a huge difference. No, she's Italian, madam. She's Italian, madam. I'm not even sure whether they consider themselves Italian. But in any But event, it's Roman mindset. Roman is a mindset. कहने का मतलब हुआ रोम में रोमन. अरे रोम में राम नहीं है. रोम में रोमन है. रोम में रोम बस गया. इसके लिए ये राम मंदिर नहीं जा रहे. That's my line. Remember to give me credit when you use it. But I'll tell you something. I can't get over these guys. I'm so sorry I'm coming back to this again. I've been a journalist in 1982. My father was in the Congress. My grandmother were also in the Congress. My grandfather also went to jail in the Indian National Movement. You know, the Congress was never so stupid. What are they doing? What are they smoking? What is the matter with them? What do you think? I'm asking you just as an observer. You are a young person. What are these guys up to? Mr. Abhishek Mishra. They have now given the contract to foreign forces on what they should do for Indian politics. And foreigners are telling them, some anti-India forces like George Soros, they're telling them that you totally distance yourself from any positive thing to do with India and become part of the anti-national forces. Join hands with China, join hands with Pakistan, join hands with the communists and try to disintegrate India. So Ram Mandir stands for integration of India. It's a very nefarious plan. It's such an evil, sinister plan that you're not going to understand it unless you know how dark the heart is. The heart is that if we can't take India by force, we will break India by force. That break mentality is telling them, okay, we'll not go to Ram Temple, we'll try to break India. So now they want to break India, the Congress party. Hence they will not go to Ram Temple. Right. Pradeep ji, you want to ask Abhishek Mishra ji, Sharad Pawar ji recently said, he said the BJP's entire machinery works like Adolf Hitler's propaganda system. Sharad Pawar ji, he said it works like Adolf Hitler's propaganda system. It has aggressive campaigning system, plans, stories and propaganda similar to how Adolf Hitler used to do. Now how do you take Sharad Pawar ji's comment that BJP's aggressive campaigning system, comparing it to Adolf Hitler's campaigning system? See, Sharad Pawar ji has lost his party. He has lost his nephew. He has lost his MLAs. He has lost his MPs. He has lost everything. So at least I give a man who has lost everything the right to say something. So let him say something at least after losing everything. Right, that's just about it. But in terms of the Ram Mandir, what do you think will happen in India after Him January not 22nd? lose the right to say also. At least give him that one right to say something because he has lost everything else. अभिषेक मिश्रा जी, आई एम आस्किंग यू, आप ये बताएं 22 जनवरी के बाद भारत में क्या बदलाव आएगा? आपको क्या लगता है बतौर एक युवा होने के नाते, पॉलिटिक्स के साथ नाता रखने वाले एक युवा हैं आपको क्या दिख रहा है कि भारत में क्या होगा? देखिए, भारत में स्पष्ट होगा कि भारत माता की जय होगी, भारत विकसित राष्ट्र बनेगा, भारत आत्म गौरवित राष्ट्र बनेगा, सेल्फ प्राइड आएगा, सेल्फ रिस्पेक्ट बढ़ेगा, सनातन धर्म का पताका विश्व में फहराएगा, लोगों में उमंग और उत्साह होगा, लोगों में जीवन के प्रति एक सकारात्मक रवैया होगा और आने वाली पीढ़ी भारत विश्व की महाशक्ति बनेगी, उस ओर ये देश अग्रसर होगा। तो राम युग, ठीक है, राम राज्य जो महात्मा गांधी जी ने कहा था, तो राम राज्य अब निकट आ चुका है। 22 जनवरी को ही शुरू हो रहा है राम राज्य। तो इस राम राज्य में मैं आपका भी स्वागत करता हूँ। 22 जनवरी के बाद रामराज आ जाएगा। आप भी उस महान व्यक्तियों में से होंगे जो राम राज्य में जीवित रहेंगे। प्रदीप जी, आप भी उनमें से होंगे जो राम राज्य में जीवित। बिल्कुल, हम तो अब आप देखो, सिर्फ 12 दिन दूर हो आप। बिल्कुल है।
We are celebrating. In fact, we'll probably be in Ayodhya, both of us. We'll probably be in Ayodhya on that day. Yes, Let's see how it and works. just Prakash Uddhav ji or just one last question because Uddhav ji and Sanjay Raut has accused. He said Prime Minister Modi is coming कल यानी 12 तारीख को अतुल जो सेतु है the biggest Mumbai MTHL उसको लॉन्च करने के लिए आ रहा है. He was coming in Maharashtra, so it was clear this match is fixed. That every order of speaker on the actual Sena being Eknath Shinde Sena is all drafted, formulated and prepared from the Prime Minister's office. The accusation जो उद्धव ठाकरे जी का है, how far is it true? देखिए, संजय राउत और उद्धव ठाकरे अभी 2024 का जो विधानसभा चुनाव होगा उसमें इनकी पार्टी समाप्त हो जाएगी. तो ये जो होता है ना कि अंत से पहले आखिरी जो रोना विलाप ये कर रहे हैं, हम इनके साथ सहानुभूति रखते हैं कि इनके गलत फैसलों के कारण इनकी पार्टी खत्म हो गई. ये दुख को हम महसूस करते हैं और इसीलिए ये जो रोना चाहते हैं इनको रोने दीजिए, क्योंकि इनको रोने का हक है, ह्यूमन राइट्स है इनके पास रोने का, इनको रोने दीजिए. लेकिन अभी तो बातचीत ये चल रही है कि हो सकता है उद्धव जी वापस आ जाएं भारतीय जनता पार्टी के साथ. ऐसी बातचीत चल रही है. हम मालूम नहीं इसमें कितनी सच्चाई है, लेकिन अंदर की बात यह है कि कुछ बातचीत हो रही है. अभिषेक मिश्रा जी, इस विषय के बारे में आपके पास कोई जानकारी है या नहीं? मेरे पास एक ही जानकारी है कि एकनाथ शिंदे जी हमारे लीडर हैं अलायंस के और उनके ही नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाएगा. Wonderful. Wonderful. So we'll be seeing you in Ayodhya on January the 22nd, sir. I don't know whether we'll actually be able to meet you because we'll be outside with the crowds and we will be shooting. But I'm sure you'll be inside. But thank you very much for joining us. Great pleasure having you on. Namaskar or Jai Siya Ram, sir. जय श्री. राइट, एंड दिस इज फॉर आवर व्यूअर्स. आप लोग क्या समझते हैं इसके बारे में? जो अभी आदरणीय सम्माननीय अभिषेक मिश्रा जी ने कहा कि राहुल गांधी जी जो हैं वो 6 महीने के भीतर जैसे अभी न्याय यात्रा कर रहे हैं, हवाई यात्रा करेंगे और सीधा इटली चले जाएंगे या कहीं और चले जाएंगे या विदेश चले जाएंगे और भारत में नहीं रहेंगे. यही बात हो रही थी जब राजीव गांधी जी की हत्या हुई और उसके बाद सोनिया जी के बारे में भी यही कहा जा रहा था कि सोनिया जी चली जाएंगी, लेकिन सोनिया जी यहीं रहीं और 2004 में कांग्रेस को वापस लेकर के आई सत्ता में और 10 साल तक कांग्रेस की सत्ता रही. Now, the Gandhis have been written off many times by many people, including the British. I hope the BJP is not making the same mistake. I would like to ask our viewers, what do you think? Do remember, this is a 138-year-old party, the Congress. It is now in its 139th year. Only thing is, I really and truly wish they had been wiser with regard to the Pran Pratishtha Puja. I don't know why they haven't been so wise. So let's ask our old friend Mr. Bharat Singh. Bharat Singh ji कांग्रेस के इस वक्त हमारे साथ हैं. भरत सिंह